Good morning, students. Hello, how are you? Yes, I hope you all are fine. In previous lectures, we see who came from उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान से कौन आया था? तो हाँ, उज़्बेकिस्तान से कौन आया था? अल-बिरूनी. अल-बिरूनी इज़ अ ट्रैवलर. कौन आया था? तो अल-बिरूनी आया था. उसने क्या देखा हमारे इंडिया में? तो उसने हमारे इंडिया में देखा कि पॉन्ड्स है, लेक से वो किस तरह से बनाई गई है. तो वो हमारे जो जिन्होंने बनाए हैं पॉन्ड्स और लेक्स, उन लोगों की वो तारीफ़ कर रहा है कि जब मैं मेरी कंट्री में ये सब बताऊंगा तो दे आर वेरी सरप्राइज. ओके. फिर हमने देखा कि राजस्थान में बारिश की कितनी शॉर्टेज थी पहले. ओके. बहुत शॉर्टेज थी कि वहाँ पे पानी ही नहीं था, बिकॉज रेन इज़ नॉट इनफ फॉर देयर. सो लोग क्या करते थे? तो लोग पानी कहाँ पे कलेक्ट करते थे? तो जितना भी पानी रेन का आता था वो अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे. अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे और जो भी रूफ पे पानी कलेक्ट होता था वो सब पानी कहाँ पे जाता था? तो वो अंडरग्राउंड टैंक में जाता था. फिर हमने स्टेप वेल्स देखी. मैंने जो पिक्चर बताई थी आपको कि वहाँ पे कितनी सारी स्टेप्स थी, है ना. वहाँ पे बहुत स्टेप्स बनाई हुई थी बिकॉज क्राउड ना हो सके. वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं सेलिब्रेशन करने, प्रोग्राम्स करने, जो बच्चे आते हैं वहाँ पे विजिट करने, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का क्राउड ना हो, रश ना हो, इस तरह से इतनी सारी स्टेप वहाँ पे बनाई गई थी. नाउ लेट्स वी कंटिन्यू अवर यूनिट. हियर इज द long ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुत सालों पहले, लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी. जो लोग थे वो बहुत दूर दूर की जर्नी करते थे विद देयर कारवाज ऑफ एनिमल्स एंड गुड. अपने एनिमल्स के साथ, अपने सामान के साथ वो लोग एक साथ ही सब निकल पड़ते थे. अभी भी आप कई जगह पे देख सकते हो कि जो वो गोट्स और शीप रखते हैं वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग ऐसे ही अपना सामान और अपने जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ वो लोग निकल पड़ते हैं. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. जैसे कि यहाँ पे भी हम भी यहाँ पे देखते हैं हम कि अभी जो बहुत सारे लोग जो पैदल यात्राएं करते हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी जाती है. पानी की फैसिलिटीज़ दी जाती है. उनको रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, वो टेंट बनाते हैं. इस तरह से जो ट्रैवलर्स थे पहले के ज़माने में भी, उन लोगों के लिए भी दस दे बुल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स. उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बहुत सारी स्टेप वेल्स बनाई थी. ओके. ये सब क्वेश्चन है, ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. लुक हियर. यहाँ पे भी पानी के लिए भी कस्टम्स बनाए गए हैं. पानी के लिए भी लोगों ने कस्टम्स बनाए हैं. तो किस तरह से कस्टम है वो हम देखते हैं. Even today people get water from very old lakes. Even today people get water from very old lakes. अभी भी लोग वो ओल्ड लेक से पानी लेते हैं. धारास, स्टेप वेल्स एंड नोलाज. Many customs and festivals are related to water. Many customs and festivals are related water. यहाँ पे पानी के थ्रू, पानी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कस्टम्स भी है और फेस्टिवल्स भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल अप विथ रेन वाटर. एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled water,
बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जब वो लेक्स होती है, जब पानी से फुल हो जाती है, पानी पूरा फुल हो जाता है उसमें, तो लोग क्या करते हैं, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। देखो, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, पानी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो पानी का सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं। जब वहाँ की लेक्स फुल ऑफ पानी, फुल ऑफ वाटर हो जाती है, तब वो सारे लोग गांव के लेक के आसपास आ जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये एक ब्राइड है। ब्राइड मीन्स नई दुल्हन जो होती है, जिनकी नई शादी हुई होती है। सो इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की पिक्चर है। यहाँ पे वो ब्राइड दिख रही है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू न्यू विलेज, शी गोज़ टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। ये जो नई दुल्हन है, ये क्या करती है, जब शादी करके वो अपने घर, अपने ससुराल में आती है, तब क्या करते हैं वो लोग, शी गोज़ टू मीन्स वो जो जहाँ से पानी आने का सोर्स होता है, पॉन्ड्स होते हैं, टैप्स होते हैं, कुछ भी जो जहाँ से भी पानी आता है, तो वो वहाँ पे क्या करने जाते हैं, वो वहाँ पे प्रणाम करने जाते हैं। In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ में भी जो न्यू ब्राइड होती है वो अपने टैप की पूजा करती है। इस तरह से ऐसे कस्टम्स लोगों ने बनाए हुए हैं। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम सोच भी सकते हैं कि हम बिना पानी के कैसे रह सकते हैं? कैन यू थिंक? सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे उत्तराखंड में ये ब्राइड दिख रही है आपको, ये पानी की पूजा कर रही है, वो पानी को प्रणाम कर रही है। वो जहाँ से पानी आता है उस तरह से ये कस्टम है उन लोगों का, तो वो अपना कस्टम्स निभा रही है, राइट। तो सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो डोंट वेस्ट वाटर एट आवर होम। हमें भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना पानी चाहिए होता है उतना ही पानी आपको लेना होता है। नेक्स्ट पिक्चर इज, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस? ये जो बर्तन आप देख रहे हो, ऐसे पॉट्स आपके घर पे है? मे बी पुराने ज़माने में जो आपकी ग्रैंडमदर्स जो थे वो सभी ऐसे पॉट्स रखते थे पहले, राइट। सो वाटर एट योर प्लेस, लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। ये कॉपर पॉट है। पहले के ज़माने में लोग कॉपर पॉट में ही पानी भरते थे इसमें, राइट। जो हमारी ग्रैंड मदर्स थी ना, वो ऐसे ही पॉट्स, बड़े बड़े पॉट यूज़ करती थी। द शाइनिंग येलो ऑफ ब्रास इज सीन इन द पिक्चर। यहाँ पे देखो येलो शाइनिंग कर रहा है वो पॉट, है ना। सो ऐसे पॉट्स आपके घर पे होंगे तो देखना, आपके इतने बड़े बड़े पॉट्स में पहले लोग पानी फिलअप करते थे। Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टोन से कार्विंग की गई है। क्या किया है वहाँ पे, जो डिज़ाइन से वहाँ पे पत्थर से सब कुछ वहाँ पे किया गया है। क्या किया है वहाँ पे, तो सभी पत्थर से वहाँ पे बनाया गया है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? आपने ऐसी बिल्डिंग और ऐसी प्लेस कभी देखी है पानी के आसपास, कि जहाँ से पानी निकलता हो और वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सीन वहाँ पे हो? ये भी अमेजिंग है। देखो यहाँ पे किसी एनिमल्स का फेस बनाया हुआ है और फिर उसके माउथ में से पानी निकल रहा है।
सो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती है जहाँ पे हम, आप कभी घूमने जाओ तो आप देखना, बहुत सारी प्लेसेस है ऐसी। ओके, नेक्स्ट इज थिंक ओवर इट। थिंक ओवर इट, हमें इस पे सोचना है। क्या है? इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। इन 1986, अभी क्या चल रहा है? 2020। सो 1986 की बात है। देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में बिल्कुल बारिश नहीं थी, और उसके आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे भी बारिश नहीं थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। पीपल रिमेंबर द ओल्ड फॉरगॉटन स्टेप वेल। पीपल, जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ना, तब हमें उसकी वैल्यू होती है। 650 साल पहले जो स्टेप वेल्स बनाई थी, जो लेक बनाई हुई थी, वो तब के लोग वो बहुत क्लीन रखते थे, बहुत अच्छे से 9 लेक्स तक वाटर फिलअप होता था। लेकिन फिर कोई भी क्लीन नहीं रखता था, कोई भी ध्यान नहीं देता था, तो इसीलिए वो अभी यूज़फुल ही नहीं है। वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई है, कॉलोनीज़ बना दी गई है। तो जब यहाँ पे पानी नहीं है, तब उन लोगों को क्या याद आता है? द ओल्ड फॉरगॉटन स्टेप वेल। जो पुरानी स्टेप वेल थी वो उनको याद आ रही है। सो दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज। ओ माई गॉड, उन्होंने जब वो स्टेप वेल क्लीन की तो देखो कितना सारा गार्बेज निकला है वहाँ से। हाउ मैनी? 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज। 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज मीन्स कितना सारा गंदा होगा वो पानी, कितना सारा वहाँ पे, कितना सारा कचरा वहाँ पे लोगों ने किया होगा। was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. लोगों ने क्या किया? मनी कलेक्शन किया, मनी का कलेक्शन किया। द थर्स्टी टाउन got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. फिर क्या हुआ? वो स्टेप वेल, अभी ज़रूरत थी उन लोगों को, इसीलिए वो स्टेप वेल क्लीन कर दी उन लोगों ने पैसे कलेक्ट करके, और 200 ट्रक्स गार्बेज वहाँ से निकला है। तो अभी यहाँ वहाँ पे क्या है? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल। अभी वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है। सो दैट्स वाई अगेन द पीपल स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। सो लोग फिर से स्टेप वेल को भूल गए हैं। सो आपको इस पे से समझ में आ गया होगा कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इट प्लांट्स, एनिमल्स, सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में आपको ये यूनिट पढ़ना है, सभी पिक्चर्स आपको देखने हैं वहाँ पे। ओके, थैंक यू।